वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा व्यतीत होएगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल की नक्षत्रों के आधार पे। जब भी हम नक्षत्रों के आधार पे साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो डिटेल में बात होती है। राशि तो एक मोटा मोटा आकलन होता है कि चंद्रमा इस राशि में है तो ये परिणाम देगा, परंतु चंद्रमा परिणाम देता नक्षत्रों के आधार पे। तो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के लिए ये सप्ताह। एक लाइन में अगर ये सप्ताह की गोचर की बताई जाए बात, तो भाग्यशाली समय रहेगा जिसका आपको लाभ उठाना है। कब क्या दिन रहेगा, कैसा नक्षत्र रहेगा, सबकी चर्चा करेंगे। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से देखें तो 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख के आधे दिन तक चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें भाव में, जो कि खर्चे का है, विदेश का है और इन्वेस्टमेंट का है। उसके बाद ये चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में 19 तारीख के दोपहर के बाद से लेके 20 और 21 तारीख को यहीं पे रहेंगे। तो आपके व्यक्तित्व में निखार रहेगा, आप कोई भी कार्य इस समय कर पाएंगे। उसके बाद 22, 23, 24 तारीख सप्ताह का अंत बहुत ही सुखद रहेगा, जब धन की भी प्राप्ति होगी और बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे। अब हम नक्षत्रों के आधार पर देखते हैं कि कौन सा दिन कैसा बीतेगा। सप्ताह की जो शुरुआत है 17 मार्च को चंद्रमा चल रहे हैं आपके 12वें घर में। 12वां घर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लॉस का है, एक्सपेंडिचर का है। बाईं आंख का भी यही घर है, विदेश का भी घर है और साथ ही साथ बेडरूम का और जेल यात्रा का भी यही घर है। यहाँ पे चंद्रमा चल रहे हैं, नक्षत्र ले रहे हैं चित्रा नक्षत्र है मंगल का। इस दिन हनुमान आराधना से आप अपने दिन की शुरुआत करें और भाइयों से बना के चलें। ये जो दिन चलेगा 17 मार्च का, इस समय आपका खर्चा हो सकता है, हालांकि धन भी आएगा आपका। और आपको इन्वेस्टमेंट इस दिन विदेश से संबंधित कार्यों के ऊपर करना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसका मार्ग बनेगा, यानी कि यात्रा से संबंधित कार्य हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो 17 मार्च को फलीभूत होएगी। बस पवन पुत्र हनुमान की आराधना आप करते रहिए, इसी से आपको फायदा होगा। उसके बाद 18 मार्च को भी ये नक्षत्र ले रहे हैं स्वाति का, और यहीं 12वें घर में चंद्रमा रहेगा। इस दिन भी विदेश से संबंधित कार्य बनेंगे। जीवन में बड़े बदलाव के लिए समय की शुरुआत होएगी। इस समय अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना के चलें, क्योंकि वहाँ पे विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। स्वाति नक्षत्र है जो कि राहु का है, और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बन के चल करके मानसिक अशांति आपको दे सकता है। थोड़ा बहुत तनाव वर्क प्लेस पे भी रह सकता है। हायर अथॉरिटी के साथ वाद विवाद हो सकता है, वहाँ मानसिक उलझनें बढ़ सकती है। यहाँ आपको 18 तारीख को विशेष सावधानी रखनी है। उसके बाद बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख का आधा दिन आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा, क्योंकि इस दिन भी चंद्रमा 12वें घर में ही रहेगा और विदेश से संबंधित कार्य रुक रुक के आपके होते चले जाएंगे 2 बजे तक। उसके बाद 2 बजे के बाद आपका समय सुधरेगा जब ये चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव के अंदर। जैसे ही ये लग्न भाव में आपके चंद्रमा आएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, मन में प्रसन्नता के भाव आएंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप कर नहीं पाए, क्योंकि नक्षत्र ले रहे हैं विशाखा नक्षत्र है गुरु का। इस दिन की शुरुआत 19 मार्च की शुरुआत आप करें विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से। प्रातः उठते ही बिना स्नान किए मोबाइल में भी आप सुन सकते हैं, सुने। इसी से आपको इस दिन का भी फ़ायदा मिलेगा और अगले दिन का भी फ़ायदा मिलेगा। 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को भी चंद्रमा आपके लग्न के अंदर ही रहेंगे और आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे कार्य सुधारेंगे, और वो खुद सुधरेंगे आपके खुद के पर्सनल एफर्ट से, आपकी पर्सनैलिटी से। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही प्लेजेंट रहेगी और धीर गंभीर भी रहेगी। नक्षत्र ले रहे हैं अनुराधा नक्षत्र है जो कि है शनि का नक्षत्र है और बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप साध नहीं सकते। अनुराधा मतलब सब कुछ साधा, सब कुछ साध करके चलना है। तो दशरथ करते शनि स्तोत्र का पाठ या हनुमान आराधना करें 20 मार्च 2025 को। 20 मार्च की 2025 को ये जो चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में चल रहा है, ये एक तरह से देखें तो आपको कैरियर से संबंधित रुकावटें दूर होगी। आप युक्ति बल से कुछ भी एनालिसिस करने की आपकी क्षमता रहेगी। अच्छा या बुरा निर्णय आपका बढ़िया रहेगा, यानी कि आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। जो भी आप निर्णय करेंगे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, गलत कार्यों से भी दूर रहेंगे। इसी के कारण से आने वाले सप्ताह के जो 3 दिन है 4 दिन है, उस समय आप सही मार्ग के ऊपर चलेंगे और वहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ आपके बेवजह के तनाव इस समय हो सकते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा शांत रहना है या बना के चलनी है।
सप्ताह का अंत जो आपके ये पूरे सप्ताह का बढ़िया समय आएगा उसकी शुरुआत होगी, परंतु उससे पहले कोई भी नया घर, गाड़ी, वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं और उसकी शुरुआत 20 तारीख से ही प्लानिंग की हो जाएगी और संपत्ति बनने का प्रबल योग है। ये जो पूरा सप्ताह है ये ज़मीन से संबंधित कार्य के लिए बहुत अच्छा है। भूमि खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। भवन निर्माण से संबंधित कार्य भी आपके बनेंगे, यानी कि संपत्ति जो नई आप क्रिएट करेंगे उसके लिए ये पूरा सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। कुल मिला के देखें तो इसी कारण से ये सप्ताह भाग्यशाली है कि इस समय आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन की स्थिति आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतर सिद्ध होगी और आपके पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। अब बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च को चंद्रमा आपके लग्न में यहीं पे चलेगा और यहाँ पे चलते हुए भगवान गणेश की आराधना करते हुए आगे चलिए आप, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र ले रहे हैं जो कि है बुध का, और बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः मंत्र का आपने जाप कर लिया या सुन लिया या आपने गणेश चालीसा का जाप कर लिया तो 21 तारीख का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चंद्रमा जब भी बुध के नक्षत्र में जाता है तो बुध और चंद्रमा का योग थोड़ा सा श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, फिर भी आपने अगर बुध के बीज मंत्रों का जाप कर लिया तो श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। एक चीज़ है, इस समय जो भी आप धन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं उसकी आप इसी दिन प्लानिंग कर लें, क्योंकि आपका युक्ति बल और आपकी निर्णय क्षमता बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी निर्णय क्षमता कमज़ोर हो रही है और आप अनिर्णय की स्थिति में हैं तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो आप टाल दें आप 21 तारीख को, क्योंकि विवाह से संबंधित निर्णय भी आप इस समय ले सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और अगर आपका कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो, यानी कि आप हाँ या ना की स्थिति में नहीं हो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्थिति में निर्णय न लें। ये आपके लिए सबसे बड़ी इस समय ध्यान रखने वाली बात है कि निर्णय क्षमता या तो बहुत अच्छी होगी या फिर कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी। ये दो स्थितियों जो पराकाष्ठा वाली स्थिति होगी वैसी रहेगी, यानी कि या तो बहुत ही बढ़िया या फिर बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न की क्या करें या क्या नहीं करें। तो इस समय विवाह से संबंधित निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप सावधान हो जाएं। अब ये जो चंद्रमा जा रहा है आपके दूसरे घर में चले जाएगा 22 मार्च को चले जाएगा दूसरे घर में, जो कि आपका है प्रेतक संपत्ति का, कुटुंब का, धन का, वाणी का, साथ ही साथ यही घर आपके धन का भी है, धन की सेविंग का भी है। तो धन के लिए ये सप्ताह सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। इसी कारण से ये सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली है कि धन की स्थिति आपकी बहुत ही बढ़िया है। आप अपनी युक्ति बल से अच्छा धन कमा लेंगे और सबसे बढ़िया बात है आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और गलत मार्ग से भी धन नहीं कमाएंगे, यानी कि आप धन कमाने के लिए बिल्कुल सही मार्ग को चुनेंगे और सही मार्ग से चुनते हुए अच्छा धन कमाएंगे। अच्छी आप इस समय सेविंग कर लेंगे और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन इस समय होएगा जब सप्ताह का अंत आएगा, यानी कि 22, 23, 24 तारीख के दिन है। इस समय आप अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेंगे, कोई बड़ा आपका कार्य इस समय बनने वाला है। 22 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं, ये मूल नक्षत्र पितरों का, यानी कि पितरों की ओर लौटे। जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पिता है, दादा है, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। इससे आपको मूल नक्षत्र का परिणाम प्राप्त होएगा। साथ ही 22 तारीख को प्रातः उठते ही अपने मटके में से, रसोई के मटके में से 1 लोटा जल लेके, बिना स्नान करने की जरूरत नहीं है, प्रातः उठते ही 1 लोटा जल लेके मेन गेट के दोनों ओर छिड़कें और ओम पितराय नमः करें। इससे आपके पितर तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे और आपका पूरा दिन बढ़िया निकलेगा। आपके घर में गाय है तो गाय का अवश्य ही इस दिन रोटी दें, पितरों को प्रणाम करें, पूर्वजों को सम्मान दें। इससे आपको मूल नक्षत्र का परिणाम सकारात्मक मिलेगा और धन की स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएगी। बात करते हैं 23 तारीख की। 23 मार्च को भी चंद्रमा यहीं सेकंड हाउस के अंदर भी रहेंगे और नक्षत्र ले रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है शुक्र का। इस दिन श्री सूक्त का पाठ आप अवश्य भावी करें। इसी से आपके धन की स्थितियाँ बहुत ही प्रबल रूप से पक्ष में आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का है, इस कारण से अपने साज सज्जा पे ध्यान दें, अपने आप को स्वच्छ रखें, सेंट लगा के रखें। विपरीत का भी सम्मान होएगा और स्त्री वर्ग से आपको हर तरह से सहयोग भी मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से और स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से आपको सम्मान मिलेगा। और साथ ही साथ इस समय आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ के साथ साथ लक्ष्मी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जा सकते हैं। धन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ले सकते हैं। धन की सेविंग के लिए प्रयास करेंगे, वो सफल होंगे। कहीं पे उधार दिया हुआ धन है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, आपके पास धन आ सकता है। दिया हुआ धन आपके पास आता हुआ दिख रहा है, बस आपको करने हैं प्रयास।
अब बात करते हैं 23 तारीख के बाद 24 तारीख को। 24 तारीख को नक्षत्र ले रहे हैं उत्तराषाढ़ा। यहीं पे चंद्रमा चलेंगे दूसरे घर के अंदर ही, धन्य भाव के अंदर ही। यहाँ पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ले रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र और गुरु में मित्रता है क्योंकि ये घर आपकी कुंडली में गुरु का बनता है। दूसरे घर में 9 नंबर लिखा रहता है आपके, और इस कारण से ये धनु राशि में चल रहे हैं चंद्रमा, और धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। तो गुरु और मंगल की मित्रता है, गुरु और सूर्य की मित्रता है। तो ये दिन आपके लिए 24 तारीख का बहुत ही बढ़िया है। सूर्य आराधना से अपने दिन की शुरुआत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं तो अपने पिता का सम्मान करें, इससे भी आपके कार्य बनेंगे। इस दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो अपने पिता की राय लें, इससे आपकी मानसिक ऊर्जा भी समाप्त होएगी और वर्क प्लेस पर आपका दबदबा बढ़ेगा। 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को हर तरह से आपके लिए दिन बढ़िया है, वर्क प्लेस पे भी और व्यापारी हैं तब भी, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तब भी। बस आपको 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख 3 दिन क्या ध्यान रखना है, अपने खान पान पर नियंत्रण बना के रखना। नियंत्रण कैसे कि आप मद्यपान मांसाहार से दूरी बना के चलें, साथ ही साथ वाणी पे संयम अवश्य रखें। किस दिन? 22, 23, 24 वाणी पे संयम रखें, बड़ों का सम्मान करें। सबसे बड़ी रेमेडी यही है। बाकी फिर भी कुछ लोग रेमेडी पे जाते हैं, तो हनुमान आराधना एकमात्र उपाय है वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इनको आजीवन करना चाहिए। पूरे सप्ताह में स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पाचन क्रिया से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको रह सकती है, साथ ही साथ पेट से निचले हिस्से के अंदर चोट या चपेट का डर भी बना हुआ है। इसीलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि स्वास्थ्य का पाया आपका थोड़ा सा कमज़ोर रहा तो आपके कई कार्य इस समय बाधित हो सकते हैं। तो खान पान पे नियंत्रण भी बना के रखना है, साथ ही साथ कोई आपके दवा चल रही है तो उस दवा का प्रॉपर रूप से आप सेवन करते रहें। सीढ़ियों में उतरते चढ़ते समय ध्यान रखें। तो ये था नक्षत्रों के आधार पे वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता तो कमेंट करके अवश्य बताएं और जय श्री राम अवश्य लिखें। बने रहे चैनल पे। धन्यवाद।